मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया और वॉल्यूम और उसकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो ऑप्शन बोला है कि दो आपको वो दिए हैं, डायमीटर दो के मून के और अर्थ का डायमीटर दिया है और आपको क्या करना है, उनकी जो है सरफेस एरिया को जो है रेशो को जो है अपने कंपेयर करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम इसके लिए। सबसे पहले देखिए मुझे दिया है, ये आपको दिया है मून और ये आपको दिया है अर्थ। तो जो अर्थ का डायमीटर है, ठीक है, उसका जो है 1/4 है कौन, मून का डायमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए अब इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है तो मान लेते लगता है अर्थ रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ ठीक है, डायमीटर ऑफ क्या है, अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया है d, ठीक है, और डायमीटर ऑफ क्या, डायमीटर ऑफ मून दिया है d, अर्थ का 1/4, यानी कि अगर d का 1/4 निकालते हैं d × 1/4 तो यह आ जाएगा d/4, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को हम r से करते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं बोल दूं रेडियस को हम r मान रहे हैं, बड़ा r मानते हैं, इसको हम मानते हैं बिग R, ठीक है। ये आपको दिए d/2 क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है, इसको मैं छोटा r मान रही हूँ तो छोटा r ये हो गया d/4 × 2 यानी कि d/8, ठीक है। अब हम क्योंकि इनके सरफेस एरिया का रेशो निकालना, तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, 4πr², ठीक है। यहाँ पर हमने पहली वाली को हमने माना था r कैपिटल, तो ये r² हो गया, इसको हमने माना था 4πr², ठीक है। तो हम ये लिखेंगे। अब ये देखिए 4 से मेरा 4 कट हो गया, पाई से मेरा पाई कट हो गया। अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया r² और r²। तो मेरे पास r क्या था, मेरे पास r था d/2, तो मैं यहाँ लिख दूंगी d/2, और मेरे पास r छोटे वाले जो मून का रेडियस था वो क्या था, वो मेरे पास था d/8, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगी d/8। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे r2 यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये r2 हो जाएगा, ये इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका d²/4, ये हो जाएगा d²/64, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे d², ठीक है। ये तुम्हारा हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं रेशो निकाला था, हम इससे क्या कर देंगे, d²/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं d/4, और ये जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64, ऊपर चला जाएगा d² नीचे रह जाएगा। अब इससे हम कट करेंगे तो d से d² कट गया, 4 से d² कट गया 16, तो ये क्या रह गया 1/100। सबसे पहले मून गया, तो हम यहाँ पर जो एरिया लिखेंगे सरफेस एरिया मून का लिखेंगे, मून का, और यहाँ पे हम सरफेस एरिया लिखेंगे किसका, अर्थ का लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका r² और ये हो जाएगा आपका r, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे r²/r², यहाँ भी हो जाएगा आपका r²/r², ठीक है। तो ये हो जाएगा r² कितना था हमारा, आई छोटे वाला r था हमारा d/8, तो हम यहाँ लिखेंगे d/8 का स्क्वायर, और यहाँ हम लिखेंगे d/4 का स्क्वायर, सॉरी d/2 का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा, ये आपका हो गया d/64, ये आपका हो गया d²/4। जब हम इसको करेंगे रेशो निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका d²/64, ये ऊपर चल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पर में d² से d² कट गया, 4 से 16 टाइम्स कट गया, तो ये r² का और r² का जो रेशो आया है वो कितना आया है आपका 1:16। कितना आ गया, r और r² का जो रेशो आया है, यानी कि मून की सरफेस
और आर की सरफेस का जो आपका रेशियो आया वो कितना है 1:60। फटाफट से कर लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है। मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि पहले मून दिया तो पहले मून का मेरे सरफेस एरिया लिखेंगे, देन अर्थ का सरफेस एरिया लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन हमारा सही था, लेकिन अगर उल्टा लिखेंगे तो हमारा रेशियो भी थोड़ा उल्टा ही निकलेगा, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ऊपर मैंने मून का कर दिया, नीचे मैंने अर्थ का कर दिया और फटाफट से बिल्कुल सॉल्व हो गया। हमारा आंसर आएगा 1:60। फटाफट से उतारिए। अब हम करेंगे इसका 8 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है अ हेमिस्फीयर बाउल is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. तो आपको उसमें एक बाउल दिया है, वो कह रही है आपके पास बाउल है और वो क्या है, बाउल ठीक है, कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर है यहाँ से, और जो अंदर की इसकी जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर की है। तो वो बोल रहा है कि आपको उसका आउटर कट सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, अब हमें रेडियस जो दी है, रेडियस हम क्या लिखेंगे इसमें, रेडियस में हम लिखेंगे आपकी 5 सेंटीमीटर तो इनर की है और 0.5 to 25 बाहर की, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5.25 ये सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, रेडियस आ गई। अब कट सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बाउल क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू हम कुछ नहीं दिए तो 22/7 ही लिखेंगे और आर की जगह पे हम लिखेंगे 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 क्योंकि 2 बार है। चलिए अभी 7 से काट देते हैं 0.77 था 49, कितना बच गया 3, 7 5 से 35 ये बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 44। अब इसको 5.25 को और हम 75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 से 25 कैरी किया 2, 5 2 से 2 10 और 2 12 का कैरी किया 1, 5 5 से 35 और 1 36, 7 5 से 35 कैरी किया 3, 7 2 से 14 और 3 17 कैरी किया 1, 7 5 से 35 और 1 36 क्या गया 5 5 2 7 7 6 13 कैरी किया 1 6 3 9 और 1 10 कैरी किया 1। दोबारा एक आ गया आपका और पॉइंट कितने 2 नंबर 4 नंबर छोड़ के तो ये आ गया यहाँ पे 3.9375 हम लिखेंगे 3.9375 ये आ गया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं रिप्लेस 44 से 3.9375 मल्टीप्लाई बाय 44 4 5 से 20 कैरी किया 2 4 7 से 28 30 कैरी किया 3 4 3 से 12 और 3 15 कैरी किया 1 4 9 से 36 है 1 37 कैरी किया 3 4 3 से 12 और 3 15। अब सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 0 0 5 7 5 1 इनको ऐसे कर दिए 0 0 5 7 5 12 कैरी किया 1 7 5 12 1 13 3 कैरी किया 1 5 1 6 7 1। अब पॉइंट कहाँ जाएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 4 नंबर छोड़ के 1 2 3 4 तो क्या लिखेंगे हम इसको, इसका एरिया क्या 173.25 पॉइंट बस सिर्फ 2 पॉइंट का देखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके जो है बाउल का कर्व सरफेस एरिया। फटाफट से लिख लीजिए, कितना इजी था बिल्कुल। सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है जिसमें आपको टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है तो फटाफट से उतार लीजिए। और जो रेशो वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं, रेशो वाले क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आते हैं, पिछली बार भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे। चलिए फटाफट से कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r to find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder and ratio of the areas obtained in first and second। तो वो बोल रहा है कि एक सिलेंडर है आपका, ये उस स्फीयर को बिल्कुल अच्छे से क्लोज कर रखा है और उसकी रेडियस की स्फीयर की रेडियस कितनी है r। तो आपको सबसे पहले निकालना सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस अब देखिए हम इस सॉल्यूशन का पार्ट 1 करते हैं। तो ये है रेडियस किसमें दी है, इसको r ही दी है इसमें
ठीक है। तो और हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, स्फीयर हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर की जगह पे हम पूरी वैल्यू ये लगाएंगे, 4 पाई आर की जगह पे आर ही लगेगा स्क्वायर। तो हमारा जो सरफेस एरिया आ गया वो क्या आ गया, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है सिलेंडर का निकालिए, कब सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। अब देखिए आर तो ठीक है, अगर ये रेडियस इसकी सिलेंडर की भी रेडियस सेम ही होगी, लेकिन एच क्या होगा। अभी देखिए अगर ये जो पूरी हाइट है ये इसके लिए रेडियस है आर है, तो ये भी क्या होगी आर। तो आर और आर कितना हो गया, 2 आर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर और एच की जगह लिख देंगे आर प्लस आर या 2 आर, ठीक है 2 आर। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू 4 पाई और आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी जो सरफेस एरिया आ गया, क्या आ गया, सिलेंडर का भी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो। तो क्या निकालेंगे रेशियो के लिए, पहले लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फिर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या था आपका 4 पाई आर स्क्वायर निकला था, और दूसरा भी क्या निकला आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस करें तो 1/1 आ गया। इसका मतलब रेशियो कितनी आएगी, 1:1। चलिए ये भी कितना इजी था, फटाफट से हमारा हो गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज का ही आखिरी क्वेश्चन था, तो ये एक्सरसाइज हमारी यही पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।